नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमने पिछले क्लास में बात की थी कि हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026-27 के एग्जाम में क्या आएगा, क्या पैटर्न पुराना रहेगा या पैटर्न चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो हमने क्लास रखी है वो रखी है एमपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। किसी का फर्स्ट एग्जाम है तो उन्हें पता नहीं रहता कि ऑनलाइन एग्जाम हम कैसे दें। तो ये चीजें भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए कुछ करें। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहूं पूरे एमपी पुलिस कांस्टेबल में, आप वर्दी पहन सके, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम हम कैसे दें। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अभी एमपी पुलिस में ये 7,500 पद निकाले गए हैं। इसमें मेल फीमेल सारी कैटेगरी के लोग शामिल हैं। अभी इसकी एग्जाम डेट कंफर्म नहीं हुई है कब से होंगे, लेकिन बताया गया है कि अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर या नवंबर में आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम लगभग एक महीने के आसपास चलेंगे। अगर फॉर्मों की संख्या ज्यादा रहती है तो टाइम ड्यूरेशन और ज्यादा बढ़ सकता है, 1 महीने से 1.5 महीने तक भी हो सकता है। तो आप सभी को अपनी तैयारी अगर आपने शुरू नहीं की है तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और आपको ईमानदारी से अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। वरना बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 सालों से, पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जब 4-5 साल से पहले से तैयारी करना शुरू की होगी तो उनका लेवल और आपका लेवल क्या होगा। इसीलिए आपको उनसे कम से कम 4 गुना मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो आप कुछ दिनों तक अपने सारे इम्पोर्टेंस काम, कहीं आना जाना, सब कुछ आपको अभी बंद करना पड़ेगा। सिर्फ अपना कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में भी होना चाहिए, तभी आप एमपी पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड पर दिए हुए टाइम पर जाना होगा। उसके बाद आपका 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको आपको वहां पर बताया जाता है कि हम एग्जाम को कैसे दें कैसे नहीं दें, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता या जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती कि हम कैसे एग्जाम दें। तो आपको एग्जाम सेंटर पे जो टीचर्स लोग रहते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको ऐसा भी करना है। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र होकर चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं, टोटल मार्क्स कितने रहते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें टोटल क्वेश्चंस 100 रहते हैं, टोटल मार्क्स 100 रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट का इसमें टाइम रहता है। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइम रहता है। टाइम जो आपका है वो इतना सफिशियंट रहता है। क्वेश्चन लेवल जो आता है वो आता है आपका 8 स्टैंडर्ड का, कोई ज्यादा टफ नहीं आता है। 8, 9, 10 सिर्फ इतना ही आता है। उसके बाद देखिए आपकी सेकंड स्क्रीन, इसमें आपको दिखाई दे रहा है एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स में आता है। ये जो स्क्रीन पर सिलेबस दिखाई दे रहा है आपको, जो आपको रीजनिंग के टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, आप उनको नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। सेकेंड देखिए है आगे के टॉपिक्स, आप अभी स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप अभी नोट डाउन करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। कितने नंबर का कौन से सब्जेक्ट में से, ये हमने सिर्फ एक एवरेज निकाला है। ये नहीं कि अगर मैंने आपको बोला है कि इस टॉपिक में से इतने नंबर का आता है तो उतने नंबर का ही है। नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई सी शिफ्ट में अगर
क्वेश्चंस वो 4 नंबर का पूछा था तो वो आपकी शिफ्ट में 2 नंबर का भी पूछ सकता है। अगर 2 नंबर का किसी आपकी शिफ्ट में आया था तो वो अगली शिफ्ट में 4 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का भी पूछ सकता है। ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये हमने निकाल के रखा है। आगे बात करते हैं हम साइंस की। साइंस में देखिए, साइंस में आपका टॉपिक रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का वोटेज रहता है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा भी फोकस करना है मैथ्स में, रीजनिंग में और साइंस में, क्योंकि देखिए हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जिस सब्जेक्ट का रहता है वो रहता है मैथ्स का और रीजनिंग का। एग्जाम में लगभग मैथ्स और रीजनिंग से अगर देखे गए हैं पिछली बार क्वेश्चंस, तो सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का रहा है। कम से कम 60 to 65 नंबर्स मैथ्स और रीजनिंग से ही, टॉपिक से ही आए हैं। तो आपको अपना मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अगर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस से। अगर आपने ये अपने सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो आपको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट पर करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, आपको वो भी करके जाना पड़ेगा। लेकिन ये आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अब बात करते हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साइंस के जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए थे उनके हिसाब से ये टॉपिक रखे गए हैं साइंस के, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए जीएस के, एमपी जीके के क्वेश्चंस पिछले साल इन सब्जेक्ट का वेटेज एमपी पुलिस में सबसे ज़्यादा रहा है, तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको रीजनिंग, जीएस, एमपी जीके, साइंस, इन सारे टॉपिक के बारे में बताया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबका बता दिया, लेकिन मैंने मैथ्स का तो कुछ बताया ही नहीं। देखिए, मैथ्स अपने आप में एमपी पुलिस कांस्टेबल में एक बहुत बड़ा सिलेबस है और वो सिलेबस इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो मैथ्स में टॉपिक आते हैं अलग से बताऊंगी आपको कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी, कौन सा इम्पोर्टेंट रहता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या लेवल उसका रहता है। अभी के लिए आप सिर्फ जो मैंने बताए हैं उन सब्जेक्ट को कवर कीजिए जिससे आपका भी बेस बने। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको फिजिकल के बारे में भी जानकारी दूंगी कि इसका फिजिकल क्या होता है, कैसे होता है और फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बहुत से बच्चों का एक डाउट ये भी रहता है कि मैम फिजिकल के नंबर एमपी पुलिस कांस्टेबल में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, और पहले एग्जाम होता है या हमारा फिजिकल होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल होता है, उसके बाद आपको दोनों के स्कोर के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे रहते हैं तो आपको अभी सबसे पहले फोकस करना है अपने रिटर्न एग्जाम पर। आपको सबसे पहले अपना बेस तैयार करना है। आपको जब भी टाइम मिलता है, जैसे भी टाइम मिलता है, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई जॉब करते हैं, अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि इससे अच्छा टाइम आपको और फिर नहीं मिलेगा। अब तो आपकी ये जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है इसमें आपको जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि सरकार को खुद एक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में सेना की जरूरत है। तो इसीलिए आपका इस बार भर्ती प्रक्रिया जो भी रहेगी वो आपकी इस बार जल्दी हो जाएगी। तो आपके लिए मौका बहुत सुनहरा है, आप इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। यही एक टाइम है जब आप अपना, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उसमें आपके सहयोग की, आप कितना उसमें सहयोग करते हैं और आप क्या अचीवमेंट करते हैं। तो हम आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम अपनी रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तभी हम अपनी जल्दी से आगे की क्लास शुरू कर पाएंगे। आगे की क्लास हमारी तभी शुरू होगी जब आप
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमारी क्लास जल्दी शुरू हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू कर सके और हम अपनी क्लास रीजनिंग से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने MPGK के इसमें शॉर्ट्स भी अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, तो आप उनको भी पढ़ते हुए रहना, ताकि आपका MPGK स्ट्रॉन्ग रहे। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फिजिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम अपनी रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास रीजनिंग के साथ।